क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके पीछे भी हमारी महिलाओं ने बहुत संगठन, बहुत लड़ाई झगड़ा किया था। सबसे पहले हमारे देश में तो नहीं, अमेरिका की महिलाओं ने 1908 में ही 10 से 15 हजार महिलाओं ने रोड पर आकर पूरा विरोध प्रदर्शन किया था, फ्लैग मार्च किया था। तब जाकर 1 साल के बाद रिपब्लिक सोशल पार्टी ने महिला दिवस मनाने का ऐलान किया था, परंतु फिर भी विश्व स्तर पर नहीं हुआ था। उसके बाद 1911 में एक समाजवादी कार्यकर्ता थी क्लारा जैकलिन, उन समाज के लिए, जैसे हमारी सिस्टर लोग आप लोगों के लिए भलाई के लिए लड़ती रहती है ना चारों तरफ, वैसे वो भी उस समय महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लड़ती रहती थी। उनके प्रयास से 1911 में भी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क में भी महिला दिवस मनाने का ऐलान हुआ था। पर आधिकारिक तौर से हमारे संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च 1975 से महिला दिवस मनाने का ऐलान हुआ था, जो हम हर साल मनाते आ रहे हैं महिला दिवस के रूप में। लेकिन क्या महिला दिवस मना लेने से काम खत्म हो गया? महिला एक दिन महिला दिवस नहीं, महिलाओं का तो हर दिन है, हर दिन महिलाओं का ही दिन है। लेकिन एक विशेष दिन निश्चित किया गया है। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, महिलाओं को आगे बढ़ना, ये नहीं हम कहते कि महिलाएं आगे नहीं है, पर आज महिलाएं जो हैं पुरुषों से बहुत, कई क्षेत्रों में तो उनसे भी आगे हैं। ये नहीं है, हमारा ये एरिया थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ की औरतों से हम चाहेंगे, महिलाओं से चाहेंगे कि अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं। जैसे अभी सिस्टर ने बोला है, एक लड़की अगर पढ़ती है तो 2 परिवारों को पढ़ाती है, 2 परिवारों को शिक्षित करती है। वो परिवार से फिर समाज से देश का हमारा उत्थान होता है। इसलिए लड़का तो आपने पढ़ाया तो आपने सिर्फ अपने बच्चे एक ही परिवार को पढ़ाया, लेकिन लड़कियों को पढ़ाइए। आज भी लड़कियों को भ्रूण हत्या किया, गर्भ में ही मार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ उपस्थित जितने मैंने जितना देखा है, सबको एक बेटी चाहिए लेकिन बेटा 2 चाहिए। बोलिए सही है कि नहीं? बेटा 2, 3, 4 जितना भी हो जाए, कोई उस पर रोक नहीं है, सही है। लेकिन बेटी अगर है भी तो 1 से ज्यादा नहीं। पर आपने ये सोचा है, एक बेटी है, आप सब लोग अगर पूरा समाज यही सोचेगा तो बाकी बेटों के लिए आप बहू कहाँ से लाइएगा, बताइए? इसलिए बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, उसे उस ऊंचाई तक, उसको अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। सबसे बड़ा दहेज की चिंता मत कीजिए कि हम उसकी शादी के लिए दहेज, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए, वो अपना जीवन जीने के लिए खुद स्वतंत्र हो जाएगा। सबसे बड़ा है। तो स्त्री के विषय में कहा गया है कि स्त्री अगर बहन है, सुचिता का दर्पण है। स्त्री अगर पत्नी है तो खुद का समर्पण है। स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है ना? मामी, बुआ, मौसी, स्नेह और सत्कार है। और स्त्री अगर पत्नी है, खुद का समर्पण है और साथी है तो सुख का भंडार। और स्त्री अगर माँ है तो वो परमात्मा का स्वरूप है, माँ परमात्मा का स्वरूप माना गया। तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा ये नहीं कहते कि बेटों को मत पढ़ाइए, बेटों को नहीं पढ़ाइएगा तो आगे समाज हमारा बराबर होना चाहिए ना। तो बेटे और बेटियों दोनों को पढ़ाइए सबसे। और एक बात और कि बेटी की शादी भी समय के अनुसार कीजिए। 10 वर्ष 12 वर्ष में कोई शादी मत कीजिए। हमारा कानून में भी 18 वर्ष लिखा हुआ और अब तो 21 वर्ष होने जा रहा है। कुछ दिन में 21 वर्ष में पारित हो जाएगा, लेकिन इससे पहले क्योंकि उसका विकास नहीं हो पाता है, उसको बनाना है, समझाना है। आप यहाँ खड़ी हैं तो आपने एक बच्चा को पाला पोसा बड़ा किया, आपके ही देन है ना। अपनी शक्ति को पहचानिए। शुरू से ही हमारे भारत देश में आप उस देश में नारी हैं जिसमें सीता, सावित्री, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने जन्म लिया, तो उनके तरह बनिए जो खुद अपने पैरों पर। आपने सीता को पूजा है, माता सीता की पूजा हर कोई करता है, पर उनकी जैसी शक्तिशाली भी बनी जब उन्हें निकाला गया
तो उन्होंने अपने दम पर अपने दोनों बच्चों का पालन किया था। तो उनके जैसा बनिए, क्योंकि हम उस देश की नारी हैं। और सावित्री के विषय में जानते हैं, जो यमराज से भी लड़के अपने पति के प्राण वापस लौट आई थी। तो उनके जैसा बनने के लिए, और अभी फिलहाल आपका सबसे बड़ा, एक मेरे समझ से कि एक ही सबसे बड़ा काम है कि अपने बच्चे और बच्चियों को बराबर कर दीजिए। इस साल हम महिला दिवस मना रहे हैं, उसका थीम भी यही है कि समानता का अधिकार सबको मिले, स्त्री पुरुष सबको समानता अधिकार मिले। बहुत हमारे देश में तो अभी भी बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन उसको सुधारने के लिए हम एकदम से जमीन से शुरुआत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। आज भी 1975 से हम पर डे वुमेन्स डे मना रहे हैं, महिला दिवस मना रहे हैं, पर कितना हमारे देश में सुधार हुआ है तो हम जाने, लेकिन हुआ है, ये नहीं है। आज महिला देखिए सेना में पायलट अफसर बन रही है, चांद पर जा रही है। इंदिरा गांधी भी एक बेटी ही थी जो पूरे विश्व में उनका नाम है। कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा, जो स्पेस में गई। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप अपनी शक्ति को, अपने अंदर शक्ति को पहचानिए। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, ये हम मानते हैं, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, पर उसमें हम अपने आप को तलाशेंगे, निखारेंगे तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। और आप में वो शक्ति है, हमें वो शक्ति है, क्योंकि आदि शक्ति, अभी उन्होंने बोला कि आदि शक्ति कि हम लोग हैं, तो उनके जैसा बनना है। पहले कोई भी महिला, हमारे वैदिक काल से महिलाओं को मिला हुआ है। बीच में मुगल जब आए तभी थोड़ा सा हम लोग महिलाओं को दबा दिया गया, लेकिन आदिकाल वैदिक काल में, सनातन काल में भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, बराबर हकदार। तो उनके जैसा बनिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और एक बात और है, ये नहीं कि घर में गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए, विरोध करना सीखिए। और अगर आपके घर में बहू या कोई भी है वो आगे पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, तो उसको बढ़ाइए, उसको इनकरेज कीजिए, उसको बेइज्जती मत कीजिए। जरूरी है, अगर वो पढ़ी लिखी, हर कोई चाहता है कि हमको पढ़ी लिखी बहू आ जाए, लेकिन आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तुम घर के चूल्हा चौका में लग जाओ। नहीं, उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये नहीं, नारी के अंदर वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकती है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को, सबको पढ़ाइए, अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर वो सारे गुण हैं, दैवीय गुण है, देवी की जो पूजा होती है उनके गुणों के कारण ही आज हम पूजते हैं। तो अपने गुणों को, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, आप जरूर आगे बढ़िएगा। तो यही से हम अपने आप को, बस इतना हम कहना चाहेंगे लास्ट, कि अपने बच्चियों को पढ़ाइए जरूर, पढ़ा लिखा कर उसे भी काबिल कीजिए। शादी ब्याह की चिंता वो खुद अपने आप जब पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो वो अपने आप स्वतंत्र है। तो लास्ट में हम अपना भाषण समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की नारियां, जय विश्व की नारियां।